हेलो फ्रेंड्स, मैं ऐसी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है, जो कि न्यू बुक है अंकित सर का। ठीक है, जो न्यू बुक है अंकित सर का, इस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। कल इसका सेट 1 को सॉल्व किया था, आज हम सेट 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें 50 सेट है, 50 सेट को हम 50 दिन के अंदर सॉल्व करेंगे। जब तक आपका फॉर्म भरेगा तब तक हम इसे देखिए, हम बुक को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन हमें लगा पहले हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा उसके बाद हम बुक को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो पहले इस पूरे 50 प्रैक्टिस सेट को हम लोग देख लेते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो उसके बाद हम बुक को भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो पहले इसी हम प्रैक्टिस सेट से पूरा क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। ठीक है, 50 प्रैक्टिस सेट है, एक सेट में 15 सवाल होते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो सारे 50 सेट को हम सॉल्व करेंगे आज जो है। ये इसमें देखिए प्रीवियस ईयर के आधार पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे जरूर बनाइएगा, ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। अगर देखिए आपके पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं तो हम मेरा क्वेश्चन जो है साइड में दिख रहा होगा, आप वहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसके सेट 2 को हम सॉल्व करेंगे। कल जो है हमारा देखिए प्रैक्टिस सेट 1 जो है, कल इसे सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, कल सेट 1 को सॉल्व किए थे, अगर नहीं देखे होंगे आप तो जाकर जरूर देखिएगा। इसमें देखिए टोटल 50 प्रैक्टिस सेट है, वो सारे 50 प्रैक्टिस सेट को हम 50 दिन के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम सेट 2 को सॉल्व करेंगे। सेट 2 होगा हमारा आज। इधर हम साइड में इस बुक को भी रखेंगे और क्वेश्चन आपको उसका जूम में दिखेगा। ठीक है, जूम में क्वेश्चन पूरा दिखेगा। तो चलिए हम इस सेट को सॉल्व करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए एक सेकंड रुकिए, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखिए नंबर 1 में कर रहा है कि 20% की मूल्य में कमी होने पर कुल खर्च 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उपभोग में हुई प्रतिशत परिवर्तन बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में हमें कह रहा है कि मूल्य में जो है 20% की कमी हो गई, यानी कि पहले मूल्य 100 रुपया था, अब मूल्य 20% की कमी हो गई, यानी कि 80 रुपया हो गया। 100 में 20% की जो है कमी हो गई। ठीक है, और जो खर्च थे, पहले देखिए पहले हम 100 रुपया खर्च करते थे, 100 रुपया मूल्य था तो 100 रुपया खर्च करते थे, लेकिन अब 80 रुपया जो मूल्य हुआ ना, तो हम अपने खर्च को बढ़ा दिए, यानी कि 20% और खर्च ज़्यादा करने लगे, यानी कि 120 रुपया खर्च ज़्यादा करने लगे। तो अब पूछ रहा है उपभोग में प्रतिशत, यानी कि कुछ पहले से हम ज़्यादा कुछ खाने लगे कि नहीं। पहले हम 100 रुपया था ना, तो 100 रुपया देकर हम एक सामान लेकर खा लेते थे, लेकिन जब सामान 80 रुपये का हुआ तो हम 120 रुपये देकर उससे ज़्यादा खाने लगे। ठीक है, तो कितना खाने लगे ज़्यादा, तो देखिए 80 रुपया मूल्य है और 120 उसका पेड कर रहे हैं, खर्च दे रहे हैं, यानी कुछ ज़्यादा सामान ले रहे हैं। तो कितना 40 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, किससे 80 से, मतलब 40 ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, किससे 80 से, और गुना 100 कटाइए 2 और कटा देंगे तो कितना 50% ज़्यादा हम जो है उपभोग कर रहे हैं, मतलब 50% अधिक, यानी कि उपभोग में हुई परिवर्तन कितना हो गया, 50% की वृद्धि हो गई। 50% की वृद्धि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष के साधारण ब्याज में किसी निश्चित राशि को 8% की वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक संयोजन से उधार देने पर 64 रुपया का अंतर आता है, तो धनराशि क्या है। इसमें भी देखिए क्वेश्चन सेम CI और SI के 2 साल के अंतर का जो है फॉर्मूला पर लगेगा। देखिए पहले हम अब इसमें बताते हैं। 1 वर्ष का जो हमारा CI होता है, 1 ईयर्स का CI, और 1 ईयर्स का जो SI होता है, ये दोनों हमारा आपस में बराबर होता है। ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल होता है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से लग रहा है, यानी कि अर्धवार्षिक रूप से जब लगेगा तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा हमारा 4%। अभी 8% इधर दिया है, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा 4%। और टाइम जो हो रहा है 2 बार लगेगा, 6 महीना पर लगेगा, यानी कि टाइम 2 बार लगेगा। तो देखिए जब 2 साल का अंतर निकालते हैं CI और SI का, 2 साल का अंतर कितना होता है, 2 साल का अंतर होता है PR²। देखिए बुक को थोड़ा इधर साइड में रखते हैं। देखिए क्या होता है, PR² अपॉन 100², ये होता है फॉर्मूला 2 साल का। और 3 साल का अंतर जो होता है PR² इंटू 300 प्लस R बटे में 100³ PR² इंटू 300 प्लस R बटे 100³ होता है 3 साल का। ये होता है हमारा 2 साल का। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया है, तो 2 साल का अंतर दे दिया हमारा, कितना दिया है 64, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा 64 इसका अंतर दे दिया है। ठीक है, यहाँ से हमें धनराशि बताना है, इनकी पी का वैल्यू बताना है, और रेट हम कौन सा लेंगे, अर्धवार्षिक रूप से लग रहा है, इनकी 4% का रेट लेंगे। 4 × 4 बटे में 100² है। देखिए 4 × 4 बटे में 100² है।
तो 100² लिख देंगे 100²। और ये 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 4 पर 4 जीरो, यानी कि 40,000 रुपया जो हो जाएगा धनराशि हो जाएगी। 100 का स्क्वायर इधर आकर गुना हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, 10,000 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000 रुपया। तो धनराशि हमसे पूछा जाता है, धनराशि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 40,000 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन इधर दिख रहा होगा, इधर हम देखिए बुक को थोड़ा साइड में रख देते हैं, आपको क्वेश्चन वैसे भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, पहले क्वेश्चन हम आपको पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा दिया है, ठीक है, दो संख्याओं का मौसा भाग विधि से ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 15 तथा भागफल क्रमशः 2, 3 और 5 प्राप्त होता है, तो वो संख्या कौन सी है, ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, इसे नीचे से बनाइए, जब 15 से हम भाग दे रहे हैं, भागफल कैसे, मौसा कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ देखिए कैसे निकाला जाता है, तो भाजक से यानी कि 15 से जब हम भाग देंगे और जिससे भाग देंगे, यानी कि भाग किससे दे रहे हैं, तो लास्ट वाले से पहले हम निकालेंगे, यानी कि 5 से पहले स्टार्ट करेंगे। तो 5 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 5 से इधर भागफल होगा, ये हमारा भाजक होता है जिससे हम भाग करते हैं, और जो हमारा भागफल आता है ये भागफल होता है, जो शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। तो देखिए 15 से जब 5 से भाग दिए होंगे जरूर यहाँ 75 आया होगा, तभी ना ये पूरा कट जाएगा, 75 आया होगा, यानी कि ये संख्या जो 75 है, ये 75 कैसे लिखते हैं, यहाँ से इसको लाते हैं जो यहीं उधर आकर भाग होता है, यानी कि 75 से आया होगा और ये हमारा शेष बचता है। देखिए 75 से अब हम करेंगे तो अब 3 वाले के लेंगे, 5 के पहले अब कौन सा है, इसे अंत से लास्ट से बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसका जो हम सोल्यूशन देखे तो उसमें दिया था, ऑप्शन से आप चेक कर लिए, तो ऑप्शन से तो आप चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शन से तो और ईजी पड़ेगा, लेकिन आपको इसका हम सोल्यूशन बता रहे हैं। देखिए 75 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 से हम भाग देंगे, तो 75 तिया कितना होता है, 75 तिया होता है हमारा 225, ठीक है, 225 होता है, लेकिन 225 जब हम इधर कटाए होंगे तो इधर 15 हमारा शेष भी बच रहा है, तो 15 शेष बच रहा है, यानी कि यहाँ क्या होगा 240 होगा, 240 होगा, तभी ना इधर हम माइनस करते हैं तो 15 शेष बचता है, फिर 15 से इसको भाग देते हैं 75 से, इधर देखिएगा। अब देखिए अब हम कौन सा लेंगे, अब 75 भी हो गया, तब हम इस 240 वाले को लेते हैं, क्योंकि इसी से भाग देंगे हम, यानी कि 240 वाले को हम लेंगे किससे, 240 वाले को लेंगे तो हम किससे भाग देंगे, तो 5 हो गया, 3 हो गया, अब 2 से भागफल देंगे तो 540, शेष हमारा क्या बच रहा है 75 बच रहा है, यानी कि 240 दूनी कितना होता है 480, 480 में अगर हम 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 8, 7, 15 की 5 और 4, 1, 5, 555 जो होगा, तभी ना इसमें हम माइनस करेंगे तो हमारा 75 आ जाएगा, फिर 75 में 240 से करेंगे तो हमारा 15 से आ जाएगा, 15 से कटाएंगे तो 75 कट जाएगा, यानी कि संख्या हमारी कौन कौन सी होगी, एक 240 होगी संख्या और एक 555 होगी, 240, ठीक है, 240 संख्या होगी और 555 होगी, यही संख्या जो होगी जिसका हम अंतिम में भाजक 15 से भाग देंगे तो हमारा 2, 3, 5 भागफल प्राप्त होगा, वो दोनों संख्या कौन सी होगी जी 240 और 555, ठीक है, ऑप्शन में कौन सा है 555 और 240, ऑप्शन सी में है। बाकी अब ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं जो कि इसमें बताया गया है, हम आपको इसका पूरा मेथड बता दिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि रोहन 5 विषयों में एक परीक्षा में, ठीक है, रोहन 5 विषयों में एक परीक्षा में 4 विषयों में से क्रमशः 63, देखिए 63 ला रहा है, वो कौन सा 81 ला रहा है, 72 ला रहा है और 90 ला रहा है, ठीक है, और टोटल 120 अधिकतम अंक है, कुल 70% उसे लाना है, यानी कि टोटल उसे कितना लाना है 120 का 70% कितना होता है, 120 का 70% अगर हम निकालेंगे तो 2 जीरो कट गया, यानी कि बरसात है 84, यानी कि उसे टोटल 84 नंबर सब में लाना है, लेकिन उस 4 विषयों में इसने इतना ला दिया, तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा 84 को। आप तो पहले वैसे भी निकाल सकते हैं, इस सबको जोड़ेंगे और 84 में 5 से गुना करेंगे और घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं, देखिए मेंटेन प्लस एक्स्ट्रा का रूल, इसे लाना था 84 रुपया, स्कोर छोड़िए, इसे लाना था सबको 84 रुपया, लेकिन ये लाया है 63 रुपया, तो इसका जो अगला जो 5वां हमारा बचेगा एक्स, ये इसका तो कुछ लाएगा ना, क्योंकि अपना तो वो 84 लाएगा ही, यानी कि एक्स जो है अपना 84 रुपया तो लाएगा ही, अब इसका भी कुछ रुपया लाना पड़ेगा, ये कम ला दिया है, तो ये कितना कम लाया है, तो 4 में से 3 गया 1 और 8 में से 6 गया 2, 21 रुपया कम लाया है, तो इसका लाना पड़ेगा। अब दूसरा नंबर बोल रहा है कि हम भी 3 रुपया कम ला दिए हैं, मेरा भी 3 रुपया लेते आना ना, तो ये भी ला देगा। अब फिर तीसरा बोल रहा है कि हम भी जो है 12 रुपया कम ला दिए हैं, कि लाना था इसको भी 84, लाया है 72, तो ये भी 12 रुपया कम ला दिया है। लेकिन चौथा जो बोल रहा है, चौथा उसका थोड़ा सच्चा मित्र है, वो बोल रहा है कि हम 6 रुपया एक्स्ट्रा लाए हैं, तुम 6 रुपया कमो लाएगा ना तो एक में हम किसी को दे देंगे, यानी कि 90 रुपया ला दिया था, जबकि इसको 84 ही लाना था, लेकिन 6 रुपया जो है एक्स्ट्रा ला दिया है। तो अब ओवरऑल इसको कितना लाना पड़ेगा, देखिए
4 और 1 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है, 8 और 2 10, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 120 और माइनस 6 करेंगे यानी कि 114 रुपये ला देगा, यानी कि 114 स्कोर जब ला देगा 120 में तो सबका मेंटेन कर देगा, 84 आ जाएगा ओवरऑल उसका स्कोर, 84% 70% स्कोर आ जाएगा, यानी कि 114 नंबर उसे लाना पड़ेगा। आप इसे समझे होंगे उम्मीद करते हैं, अगर नहीं समझे होंगे तो इसे एक बार जरूर देखिएगा, ये मेथड आपका बहुत काम आएगा, और नहीं तो फिर सबको दो जोड़कर 5 से डिवाइड करके बराबर 84 करके तो आप बनाते ही होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि ए ने एक खिलौना 4000 रुपये में खरीदा, ठीक है, 4000 रुपये में खरीदा, और बी ने उसी खिलौने को 4% हानि पर बेच दिया। बी ने उसे 4032 में सी को बेच दिया, तो बी का लाभ प्रतिशत क्या है, देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे बनेगा। इसमें इसमें कुछ नहीं करना है, ए ने एक खिलौना 4000 रुपये में खरीदा है ना, तो बी को 4% हानि पर बेच रहा है, यानी कि 4000 को, देखिए 4000 को वो 96% पर बेचा होगा बी को, ठीक है, और बी ने जो है 4032 रुपये में बेचा है सी को, यानी कि 100 इधर लाभ कमाया है, जबकि 4000 के 96% पर किना होगा, तो जब उसे आगे 4032 रुपये में बेच रहा है यानी कि लाभ कमाया होगा कितना, 100 प्लस एक्स अपॉन 100 बराबर किसके हो जाएगा, बुक को हम साइड में कर देते हैं। बुक को देखिए आपको क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, 100 प्लस एक एक्स बटे 100 बराबर किसके हो जाएगा, 4032 के, ठीक है। अब देखिए कटाइए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब देखिए इधर कटाएंगे तो 2 और इधर कटाएंगे तो 5। अब 96 दूनी कितना होता है, 96 दूनी होता है 192, 192 इंटू 100 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4032 में हम 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तेई 15 और 1 16, अब 1 और 5 चौके 20, 20,160 आ गया। अब देखिए 192 एक्स अब बराबर 20,160, अब माइनस के 192 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 192 पर डबल जीरो, घटाइए, जीरो से जीरो कट गया, 6 से ये घट गया, 11 में से 2 गया 9, 960 हो गया, 960 बराबर के इसके हो जाएगा 192 एक्स के, तो एक्स बराबर किसके आ जाएगा, तो 960 अब बटे में 192 कट गया 5 से, यानी कि 5% का जो है लाभ पर बी ने सी को बेच दिया होगा। आप इस तरह से भी बनाइएगा तो बन जाएगा, और नहीं तो फिर 4000 का 96% निकालेंगे, फिर देखेंगे कितना में खरीदा है, यानी कि 4000 का 96% जो भी आएगा उसके 4032 से, देखिए इसमें और कैसे बना सकते हैं, 4000 का पहले हम 96% निकालेंगे, ठीक है, 96 बटा 100 कितना हो जाएगा, तो 6 चौके 24, 9 चौके 36 और 2 38, 3840 रुपया, बेच कितना में दिया, 4032 रुपये में, कितना का लाभ कमाया, 2, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ क्या बचा 39 में से 38 गया 192, ठीक है, 192 यानी कि 1920 रुपये का लाभ कमाया है, किस पर कमाया है, 3840 पर, 3840 पर, और गुना 100, ठीक है। इसको कटाएंगे तो कितना बात में कटेगा, 2 से सॉरी 3840 पर कट जाएगा ना, यहाँ 1920 नहीं, केवल 192 बचेगा, 1920 कैसे, 192 से इसको कटाएंगे तो 20 से कटेगा, और 20 से इसको कटाएंगे तो 5%, ऐसे ही बन सकता है और ऐसे ही बन सकता है, जो आपको अच्छा लगेगा उससे बनाइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इस पर लंबा लंबा को जब क्वेश्चन रहता है तो इसे बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, देखिए बुक को ला देते हैं, इसमें कह रहा है कि 30% लाभ के विक्रय मूल्य पर 1950 रुपये में 50% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए बुक को हम साइड में ही कर देते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 30% के लाभ के लिए विक्रय मूल्य 1950 रुपया है, ठीक है, तो 50% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए, यानी कि देखिए 130% का वैल्यू हमारा दे दिया है कितना, 1950 के बराबर, इसमें क्वेश्चन में दिया है ना, तो हमसे पूछ रहा है 50% के लाभ के लिए विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए। तो जब 30% का लाभ इधर कमा रहे हैं तो 20% का हम लाभ अगर बता देंगे तो इतना ही बढ़ाना चाहिए, यानी कि 30 से 50 आने में 20% की वृद्धि होगी ना, तो अब इसका 20% का ही वैल्यू बता देंगे, तो 1950 अब बटे में 130 इंटू 20, कटाइए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 13 से इसको कटाएंगे तो 13 एकम 13, 13 पचे 65, यानी कि 15 दूनी 300 रुपया जो है उसे बढ़ाना पड़ेगा, 300 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन में है 300 रुपया, तो ऑप्शन सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्या है, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, इसका अनुपात दे दिया है 2:4:6, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1:2:3 भी लिख सकते हैं।
तो उसका मौसा दे दिया है 12, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करिए, एचसीएफ से हम एचसीएफ अगर हमारा 12 है तो हम इसी में गुना कर देंगे तीनों में, तो हमारा संख्या आ जाएगा, यानी कि 12, 24 और 36, यही हमारा संख्या है। इन्हें कि 2, 4, 6 से मत गुना कर दीजिएगा, क्योंकि एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ऑप्शन में भी दिया है देखिए 24, 48 और 72, ऑप्शन सी में है ना, तो वैसे मत लिए, क्योंकि उसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा 24 आएगा, क्योंकि 24 से तीनों कट जाएगा। लेकिन 12, 24, 36 का एचसीएफ कितना होता है, 12। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखिए बुक का ही सारा क्वेश्चन है। आप इसमें मतलब शक में नहीं रहिएगा कि कोई और क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे कुछ भी, सारे बुक का क्वेश्चन है। हम बुक को इसलिए साइड में कर रहे हैं कि इधर कॉपी पर बनाने में आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, पहले इधर क्वेश्चन हम आपको दिखा दिए, अब आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक संख्या है, मतलब 6% वार्षिक दर पर दिए गए, संख्या नहीं है वो 7 नंबर संख्या था। 8 नंबर क्वेश्चन, 6% वार्षिक दर पर दिए गए 10,000 के ऋण पर 1200 का साधारण ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। देखिए हमें दिया है क्या, रेट दिया है 6%, ठीक है। और पी दिया है, यानी कि मूलधन दिया है हमारा 10,000 रुपया, और हमसे क्या दिया है, एसआई दिया है, एसआई दे दिया है कितना, 1200 रुपये। तो हमसे क्या पूछ रहा है, टी का वैल्यू पूछ रहा है, यानी टी बराबर वाट। तो निकालिए, एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से एसआई का वैल्यू कितना दिया है, 1200, 1200 इस 100 को हम गुना कर देंगे, गुना 100, ठीक है, बराबर पी कितना है हमारा 10,000 रुपया, 10,000, और गुना आर कितना है, आर है 6, और टी हमें निकालना है। कटाइए, 1, 2, 3, 4 हमारा कट जाएगा, 1, 2, 3, 4, 6 से इसको कटेंगे 2, यानी कि टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर आ गया 2 ईयर्स, ठीक है। 2 ईयर्स ही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि 3 + √8, ठीक है, अब प्लस 1/3 - √8 अब -6 + √2, इसी का वैल्यू बताना है। देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं, 3 + √8 अब प्लस 1/3 - √8 अब प्लस माइनस 6 + 4 √2, इसी को बनाना है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक प्रीवियस सेट में भी था, यानी कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आधार पर रहे, तो इस क्वेश्चन को पूरा जरूर बनाएंगे। देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इतना को सॉल्व करते हैं। तो इतना को सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 - √8। अब इसको करेंगे तो a + b इंटू a - b हो जाएगा, तो a² - b² होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस √8 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस का 1, अब माइनस में जो हो जाएगा हमारा 6 और माइनस का 4 √2, यही हो जाएगा। अब देखिए 9 में से 8 गया 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 2 अब बटे में 3 - √8 अब माइनस के 6 और माइनस के 4 √2 हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको हम चाहे तो हर परिमेयकरण कर सकते हैं। हर परिमेयकरण करेंगे तो देखिए ऊपर भी 3 + √8 से गुना करेंगे और नीचे में भी 3 + √8 से गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो इधर करेंगे तो 2 3 6, देखिए 2 3 6 और प्लस 2 √8, 2 √8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 √2 लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 √2 लिख सकते हैं ना, 8 √8 को 2 √2 लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 √2। अब बटे में यहाँ भी देखिए a + b इंटू a - b हो गया, यानी कि 9 में से 8 गया कितना बचा है 1, ठीक है। 3 का स्क्वायर यहीं सेम आ जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर 8, यानी कि 3 में से 9 में से 8 गया 1 बचा, और इधर बचा -6 और इधर बचा -4 √2। अब देखिए प्लस में ये है कट जाएगा, प्लस माइनस में ये भी है, ये भी कट जाएगा, यानी टोटल कट गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा 0। 0 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में, इसमें कुछ किए नहीं। देखिए पहले यहाँ से तो नॉर्मली हम बना दिए एलसीएम निकाल कर, तो हमारा आ गया 2/3 - √3। इसका हर परिमेयकरण किए, ऊपर भी 3 + √3 से गुना, √8 से गुना, और नीचे भी 3 + √8 से गुना, तो हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 + 4 √2, इधर दिया था -6 और -4 √2, कटाएंगे आंसर हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा, 10 बनाते हैं। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन दिया है कि ए बी परिमेय है। परिमेय का रूल क्या होता है, आप 10th में पढ़े होंगे, इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दे दिया इतना, a √2 + b √3 बराबर √98 + √108 - √48 - √72, तो a b का मान बताना है। देखिए बनाते हैं आपको, a √2 प्लस b √3 का वैल्यू कितना दिया है, रूट दिया है √98 को हम क्या लिख सकते हैं, √49 × 2, ठीक है। अब प्लस √108 को हम क्या लिख सकते हैं, √108 को हम लिख सकते हैं √36 × 3, ठीक है, 36 × 3।
और अब क्या है, माइनस में है। देखिए माइनस में क्या है, √48 है, तो √48 को हम क्या लिख सकते हैं, √48 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 16 × 3 लिख सकते हैं ना। अब -72 क्या लिख सकते हैं, √36 × 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इधर छोड़ते हैं, √49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 √2 इतना को लिख सकते हैं। अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 6 √3, 36 का स्क्वायर, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, अब माइनस 4 √3 इसको लिख सकते हैं। अब और इसको क्या लिख सकते हैं, 6 √2, ठीक है 6 √2। अब देखिए 7 √2 में से अगर 6 √2 घटेगा तो कितना बचेगा, √2, और 6 √3 में से 4 √3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 √3। अब देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि a√2 प्लस b√3 बराबर किसके हो जाएगा, √2 प्लस 2 √3। अब देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ a का वैल्यू अगर क्या रखेंगे कि हमारा √2 आ जाए, तो a का वैल्यू कहिएगा कि आप 1 रख सकते हैं, और यहाँ b का वैल्यू क्या रखेंगे कि 2 √3 आ जाए, तो b का वैल्यू हम रख सकते हैं 2, यानी कि a b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 और 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 और 2 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए 2 1 भी है और 1 2 भी है, तो हमारा 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि a b का मान पूछ रहा है, तो a का वैल्यू 1 अब b का वैल्यू 2, यानी कि ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, 6:5, ठीक है। तो अब इसमें से पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल दे दिया है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, इसका वैल्यू दे दिया है कितना, 6750, ठीक है। तो 6×5 = 30, लेकिन 30 नहीं लेंगे हम, 30x², क्योंकि यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा, क्योंकि रेशियो में है, तो 30x² का वैल्यू दे दिया है 6750। जब भी रेशियो में देता है तो x मानकर जरूर बनेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। मेरे को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ भी x हो जाएगा, यहाँ भी x हो जाएगा, यानी कि 6×5 = 30x² बराबर हमारा हो जाएगा 6750। 0 से 0 कट गया, x² बराबर कितना आ गया, 225, ठीक है। तो 225 आ गया x² बराबर, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 15, ठीक है 15 आ जाएगा। अब देखिए x बराबर हमारा 15 आ गया, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इसका आयत के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात है। देखिए परिमाप आयत का क्या होता है, 2 × l + b, यानी कि 2 × 6 और 5, 11x लिख सकते हैं ना, ये होता है आयत का परिमाप। और क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, क्षेत्रफल तो हमारा दे दिया है 6750, ठीक है। इधर देखिए ये हमारा आयत का परिमाप है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 6x है लंबाई और 5x है चौड़ाई, तो जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा, यानी कि 22, 11 दूनी 22, x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू हमारा आ गया है 15, तो 22 × 15 रेशियो में हो जाएगा 6750, ठीक है। क्षेत्रफल दिया है। अब देखिए 15 से कटाइए, 15 से इसको कटाएंगे तो कितना मतलब कटेगा, 15 से इसको कटाएंगे तो 15 चौके 60, 7 5, 15 5 75, यानी कि 450 से कट जाएगा और रेशियो में 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 रेशियो 450। 11 से देखिए 11 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से कटेंगे तो 11, और इसको 2 से कटाएंगे तो 225, यानी कि 11 रेशियो 225 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 11 रेशियो 225 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो है 11 रेशियो 225। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से आपको बताते हैं, यहाँ से लंबाई चौड़ाई का निकाल कर हम x का वैल्यू निकाल लिए, x 15 आ गया। यहाँ देखिए परिमाप क्या हो जाएगा, 2 × लंबाई या प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 × 6x + 5x बराबर हो जाएगा 2 × 11x। रेशियो क्षेत्रफल दिया है 6750, बस उसी को बना दिए। 22 × x का वैल्यू हमारा 15 है, तो 15 रख के और फिर कटाइएगा तो 11 रेशियो 225 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार खुद से भी बनाइएगा। सेट को देने के बाद आपको क्वेश्चन अगर बुक है तो बुक से सेट दीजिए, नहीं तो फिर आप यहाँ से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ से ही बना सकते हैं, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यदि संख्या जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक मिनट, यदि संख्या जो है, संख्या में दे दिया है कौन सा संख्या, देखिए संख्या पहले लिख लेते हैं, संख्या है 2 8 9 8 a, ठीक है, 6 5 b, ये किससे विभाजित है, 30 से विभाजित है। तो a तथा b का योग हमें बताना है, a और b का वैल्यू निकालकर इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10, ठीक है। 10 से कटने के लिए b का तो कैसे ही वैल्यू 0 होना ही चाहिए, और किसी से अगर 0 के सिवा और कुछ भी होगा तो वो 10 से नहीं कटेगा, तो b का वैल्यू तो हमारा निकल गया 0। अब 3 से कटाने का जो नियम होता है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 8 2 10, 10 9 19, 19 और 8 कितना होता है 27, 27 और 6 33, 33 और 5 38।
38 हो गया, ये अंकों का योग। इसमें क्या एक का वैल्यू रह गया कि हमारा जो है आंसर आ जाए। तो देखिए अगर एक जोड़ेंगे तो 39 3 से कटेगा, तो एक का वैल्यू हम एक भी रख सकते हैं। अगर देखिए एक का वैल्यू एक हो गया, अब देखिए और क्या रख सकते हैं, तो 38 कटता है 42, 39 कटता है 42 भी कटेगा, यानी कि 38 और प्लस एक का वैल्यू अगर 4 भी रखेंगे तो हमारा 42 भी कट जाएगा, यानी कि एक का वैल्यू 4 भी रख सकते हैं। और एक क्या रख सकते हैं, 38 और प्लस 7, ठीक है। 38 और 7 कितना होता है 45, यानी कि एक का वैल्यू हम 7 भी रख सकते हैं। और कोई भी नहीं रख सकते, क्योंकि 9 रखेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, और 10 तो एक का वैल्यू रख सकते, इकाई अंक ही रखेंगे। 8 तो रखेंगे तो भी नहीं कटेगा। अब देखिए एक का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। अब यहाँ ऑप्शन देखेंगे हम, यानी कि आंसर हमारा ए और बी को जोड़ेंगे, यानी कि 1 और 0 को जोड़ेंगे तो या तो आंसर 1 है, या फिर आंसर ए यानी कि 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, या फिर ऑप्शन 7 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें, तो इसमें 4 जो दिया है हमारा ऑप्शन सी में जो है 4 है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और बी का योग 4, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और कोई भी देखिए 7 भी अगर ऑप्शन में रहता है तो 7 भी आंसर होता है, एक भी ऑप्शन में रहता है तो एक भी आंसर में होता है, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन में देता है कि ए का अधिकतम मान, तो हम 7 को रखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। और 3 सवाल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि एक चोर 1:30 बजे अपराह्न चोरी करता है तथा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागना शुरू करता है। मालिक 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 2 बजे उसका पीछा करता है। इसे आधे घंटे के अंदर पता चल गया कि उसके घर में चोरी हुई है और उसका पीछा कर लेता है, और वो भी चाल बढ़ाकर, ठीक है। तो पूछ रहा है अगर चाल नहीं बढ़ाता तो चोर तो पकड़ाता नहीं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि किस समय चोर पकड़ा गया। अगर इसका ही मालिक का चाल कम रहता तो चोर कभी पकड़ाता नहीं, लेकिन मालिक का चाल ज़्यादा है। लेकिन देखिए आधा घंटा पहले वो भागा है, तो 40 के स्पीड से वो आधा घंटा में कितना गया होगा, 20 किलोमीटर चला गया होगा ना। अब 20 किलोमीटर को उसे कवर करना है। देखिए 20 किलोमीटर को वो कवर करेगा, 40 के स्पीड से चोर भाग रहा है, 50 के स्पीड से ये मालिक भागेगा, यानी कि 10 का स्पीड, फिर भी ये 10 के स्पीड से आगे भागेगा। मालिक जो है 10 के स्पीड से आगे भागेगा ना, तो 10 के स्पीड से आगे भागेगा तो कितना टाइम लगेगा उसके पास, 2 घंटा टाइम लगेगा। 2 घंटे बाद वो चोर को पकड़ लेगा। लेकिन मालिक भागना कब बजे से स्टार्ट किया है, 2 बजे से, यानी कि 2 बजे से जो भागना स्टार्ट किया है तो 2 घंटा में कितना कितना बच जाएगा, यानी कि 4 बजे तक वो जो है चोर को पकड़ लेगा। 4 बजे तक चोर को पकड़ लेगा, यानी कि ऑप्शन बी 4 बजे अपराह्न। उम्मीद करते हैं आपको समझ। देखिए पहले चोर 1:30 बजे भागा है और 2 बजे मालिक को पता चला है, यानी कि 1:30 से 2 के बीच में आधे घंटे का समय होता है। तो आधा घंटा में चोर जो है 20 किलोमीटर भाग गया होगा। 20 किलोमीटर जब भागा होगा तो वो दोनों, अब मालिक उठा और भागना स्टार्ट कर दिया। तो चोर 40 के स्पीड से भाग रहा है, मालिक जो है 50 के स्पीड से भाग रहा है। जब चोर 40 के स्पीड से भागेगा, मालिक 50 के स्पीड से भागेगा, तो यहाँ अब ऐसी बात है कि जो मालिक है वो 10 के स्पीड से आगे चल रहा है चोर से, तो 10-10 के स्पीड से चलेगा तो 2 घंटा में वो चोर को 20 किलोमीटर को जो है कवर कर लेगा। 2 घंटा में, यानी कि 2 बजे स्टार्ट किया है तो 4 बजे तक उस चोर को पकड़ लेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब देखिए लास्ट के 2 सवाल हैं, उस लास्ट के 2 सवाल को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, और इसी क्वेश्चन को हम जूम कर देंगे और इस बुक को हम साइड कर देते हैं, यहाँ बनाने में सुविधा होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह क्या रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। वे मिलकर 450 रुपये करने को जाते हैं, परंतु प्राप्त होने से 3 दिन पर कार्य छोड़ देता है, धोखा दे देता है। तो शेष कार्य ए अकेले करता है, प्राप्त धनराशि में ए का हिस्सा। देखिए ए है और बी है, ए 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल मिलकर काम कितना हो जाएगा, 12-15 कैल्शियम 60, यानी कि ए जो है 5 के एफिशिएंसी से काम करता है तो बी 4 के एफिशिएंसी से काम करता है। अब देखिए 3 दिन पहले जो है कार्य छोड़ देता है बी, तो इसे छोड़वाइए मत, 3 दिन काम करवा दीजिए। तो जब काम कराएंगे तो 4-3 12 काम वो और करेगा ना, यानी कि टोटल हमारा काम होता है 72 काम। तो 5-4-9 के एफिशिएंसी से अगर 72 काम होता है, तो देखिए 72 काम होता है, यानी कि कितना 72 बटा में 9, 8 दिन में काम समाप्त हो जाता है, ठीक है। 8 दिन में काम समाप्त होता है। तो 8 दिन में जब काम समाप्त होता है तो ए 8 दिन काम किया होगा ना, ए जो है 8 दिन काम किया होगा, यानी कि ए काम कितना किया होगा, 5 × 8 यानी कि 40 काम ए किया होगा, और टोटल काम 60 था। तो जब 40 काम ए कर दिया तो बी कितना काम किया होगा, 20 काम, ठीक है, 20 काम किया होगा। तो अब पूछ रहा है कि ए की मजदूरी कितने मिलेगी। तो ए 40 काम किया है, जितना काम करेगा उतना उसे पैसा मिलेगा। ए 40 काम किया है और टोटल काम कितना था 60, और 60 काम के लिए मिल कितना रहा था 450 रुपया। बस इसी को बता देना था। अब देखिए 0 से 0 कट गया,
3 से इसको कटाएंगे 3 और 2 से इसको कटाएंगे 3 और 2 से इसको कटाएंगे 20, 3 से इसको कटाएंगे 15, 15 दूनी 30, यानी कि 300 रुपया जो है ए को मिला होगा, 150 रुपया जो है इसे मिला होगा बी को, 300 रुपया ए को मिला होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, रेशियो में दिया है y माइनस जेड प्लस 2w, ठीक है, और रेशियो में कितना है? रेशियो में 2x प्लस जेड माइनस w बराबर है 2:3:1। अगर आप वीकली मॉक दिए होंगे, सर का अगर वीकली मॉक देते होंगे तो उसमें भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, और इसे देखिए हम कैसे बनाए थे। यहाँ आप कोई भी एक मान रखिए, मान लीजिए x का मान हम रखेंगे 1, नहीं तो फिर आप वैसे बना सकते हैं कि x का वैल्यू निकालेंगे फिर z का वैल्यू, यानी 3 समीकरण 3 वैल्यू दिया है तो आप बना सकते हैं। देखिए x का वैल्यू अगर हम 1 रखें और y का वैल्यू भी 1 रखें, z का वैल्यू 0 रखें, तो 1 और 1 कितना होता है? 2, 2 के बराबर आ गया ना। अब देखिए y का वैल्यू कितना लिए हैं? 1, यहाँ देखिए सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, y का वैल्यू 1 ले लिए, z का वैल्यू हम 0 लिए थे तो यानी कि 0 ले लिए, और w का वैल्यू हम कितना ले लिए? 1 रख लिए, यानी कि 1 और 2 3, यहाँ भी सेटिस्फाई कर गया। अब देखिए यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना है? a, यानी कि x का वैल्यू जब 1 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, और z का वैल्यू 0 लिया है यानी कि 0, W का वैल्यू कितना लिया है? 1, यानी कि -1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि सेटिस्फाई कर गया, यानी कि x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 0, w बराबर 1, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5w, देखिए 5w, ठीक है, -3x और -z, ठीक है, और रेशियो में है 3w, इसी का वैल्यू हमें बताना है। देखिए 5w क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 1 यानी कि 5, और 3x को क्या लिख सकते हैं? 5 3 गुने 1 यानी कि 3, और माइनस जेड का वैल्यू कितना है? 0, और रेशियो 3w है तो 3w क्या लिख सकते हैं? 3 × 1, ठीक है, यानी कि 3, 5 में से 3 गया 2, 2:3, हमारा आंसर हो जाएगा 2:3। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है 2:3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, और पूरा हमारा 15 क्वेश्चन बन गया, 15 क्वेश्चन बन गया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो उसे भी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। ये प्रैक्टिस सेट 2 है इस बुक का, एक बार फिर से दिखा देते हैं। इस बुक का प्रैक्टिस सेट 2 है, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ का प्रैक्टिस सेट है अंकित सर का, उससे सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।